England Cricket Board is facing major financial troubles. Yes, इंग्लैंड जिन्होंने क्रिकेट का इन्वेंशन किया था और जहां सबसे पहले क्रिकेट खेला गया था, अब वही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को डेस्परेटली पैसों की जरूरत है। जहां पिछले कुछ सालों में बीसीसीआई इतना ग्रो कर रही है, वही ईसीबी ने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 5% का लॉस इनकर किया है। दिस सिचुएशन इज नॉट लुकिंग गुड फॉर ईसीबी और इसी के चलते बीसीसीआई और इंडियन टीम्स उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है। बट वेट, इंडिया इंग्लैंड को हेल्प कर रही है, मगर कैसे? और क्या इस हेल्प से ईसीबी अपने लॉसेस रिकवर कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। रिसेंटली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रिवील किया, जिसके मुताबिक उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 16.4 मिलियन पाउंड्स का लॉस हुआ है। जहां 2023-24 में ईसीबी का टर्नओवर 336 मिलियन पाउंड्स था, वही 2024-25 में उनका टर्नओवर गिर के 319.6 मिलियन पाउंड्स हो चुका है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि एशेज सीरीज जो ईसीबी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, वो 2024 में कंडक्ट नहीं की गई थी। इसके अलावा मेन रीजन है द 100 लीग। इस लीग पर ईसीबी ने काफी इन्वेस्ट किया, मगर जितना रिटर्न और टर्नओवर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उतना द 100 लीग उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाई। इनफैक्ट द 100 लीग की व्यूअरशिप और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में भी कोई मेजर इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लिश फैंस का इंटरेस्ट और रिस्पॉन्स भी द 100 को लेके ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है और इसी के चलते कई सारे डोमेस्टिक स्पॉन्सर्स ने भी द 100 से एग्जिट लेने का डिसीजन लिया है। ईसीबी एनीहाउ नीडेड टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड गेस हु दे रीच्ड आउट टू? द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई। अब आप सोच रहे होंगे कि ईसीबी ने बीसीसीआई की मदद ली, लेकिन कैसे? तो अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया की सारी टीम्स, सीनियर मेन टीम, अंडर 19 टीम, इंडिया ए और इंडियन वुमेन टीम सभी एक साथ एक ही टाइम पर करंटली इंग्लैंड टूर कर रहे हैं। इज दिस अ कोइंसिडेंस? नो, डेफिनेटली नॉट। जब भी इंडियन टीम किसी ओवरसीज टूर पर जाती है, जैसे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, तो उस टूर के मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उस कंट्री के क्रिकेट बोर्ड के पास होते हैं। जैसे इंग्लैंड टूर का कंट्रोल होता है ईसीबी के पास। अब अगर सोनी या जियो जैसे इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को ये मैचेस इंडिया में टेलीकास्ट करनी है, तो उन्हें ईसीबी से राइट्स खरीदनी पड़ती है। जो भी पैसा ब्रॉडकास्टर्स देते हैं, उसका एक हिस्सा ईसीबी रखता है और एक बीसीसीआई को मिलता है। लेकिन ये शेयर फिक्स नहीं होता, कभी 50-50, कभी 70-30 या 30-70 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट बोथ बोर्ड्स एग्री ऑन। एंड आपको एक चीज बता दूं, ये अमाउंट काफी बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स पेड ओवर $100 million to ECB in 2021 for the 5-match test series between India and England। इस बार भी जब ECB को पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने इंडिया का टूर ऐसे क्रूशियल टाइम पर स्केड्यूल किया। और सिर्फ सीनियर मेंस टीम का ही नहीं, बल्कि इंडिया ए, इंडिया अंडर 19 और इंडियन वुमेन टीम का टूर भी इसी टाइम पे स्केड्यूल किया गया था। कुछ सोर्सेज की माने तो इन 4 टीम्स के टूर्स एक साथ होने की वजह से शायद इस साल इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ने ईसीबी को 2021 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 times अमाउंट पे किया होगा। एंड वी ऑल नो द रीजन। जहां भी इंडियन जर्सी में प्लेयर्स खेल रहे होंगे, वहां इंडियन फैंस मैच देखने के लिए प्रेजेंट ही होंगे। तो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से ही नहीं, बल्कि टिकट सेल्स, स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील से भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा अर्निंग्स हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि ये इंडिया का इंग्लैंड टूर ईसीबी के लिए एक फाइनेंशियल बूस्ट बन जाए। फिलहाल ईसीबी की नेटवर्थ $59 million है, मेकिंग इट द 3rd richest क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड आफ्टर बीसीसीआई एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। और क्योंकि इंडिया के टूर्स हाई व्यूअरशिप और रेवेन्यू लेके आते हैं, ये सीरीज ईसीबी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या बीसीसीआई को इस शेड्यूलिंग के लिए इतना इजीली अग्री कर लेना चाहिए था? और क्या ये इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के लिए अनफेयर नहीं हुआ? Let us know your reactions below and stay tuned for more cricket updates.